बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज फिर एक नई रेसिपी लेके मैं आ चुकी हूँ। आज मैं बना रही हूँ पाए, बछिया के पाए। तो ये हरा मसाला है जो ऊपर से डालते हैं। और अभी मैं आपको पूरी रेसिपी देती हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। उसकी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने बोला कि मुझे पाए खाने हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप उबाल के रखना, खाली मैं आके भंगार दूँगी। तो ये 1 पाव दही ली थी, उसमें से समझ लें 1 कप दही लिए। और इसमें मैं पिसी हुई मिर्चें डालूँगी, दही में पिसा हुआ धनिया डालूँगी और तली हुई प्याज डालूँगी। क्योंकि ये प्याज ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी डालूँगी। और तली हुई प्याज 4 प्याज होती हैं बड़ी वाली, उनको तल लो तो वो इतनी हो जाती है। तो ये मैंने 4 प्याज जितनी ये प्याज लिए तली हुई। और आगे ये सारा मसाला मैं दही के अंदर इस कदर मिला दूँगी कि बिल्कुल ये सब मसाला एक हो जाएगा सही। और आप लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अपने घर पे थी नहीं, मेरी बहन ने बोला तो मैंने इस मारे उनके घर जाके ही बहन के ये रेसिपी बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बच्चे तो खाते ही नहीं है बिल्कुल, बड़े के पाए, बकरे के भी नहीं खाते। तो इस वजह से मैं दूसरी रेसिपी भी आप लोगों के सामने शेयर करूँगी कि बच्चों के लिए मुझे अलग बनाना पड़ा है। तो तेल जो है गरम हो गया है और मैं इसके अंदर ये सारा मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से इस मसाले को भूनूँगी। सिर्फ इसके अंदर भुनाई की वो होती है कि भुनाई जितनी अच्छी देर तक करेंगे, आप भूनेंगे मसाले को, इतना ही सालन अच्छा बनता है। तो मैं थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इतना मतलब मैं पकाऊंगी कि इसकी जो प्याज है तली हुई वो अंदर मेल्ट हो जाए। और ये पाए हैं, सिर्फ 2 पाए हैं, इसमें बोंग का गोश्त है, नरोठे हैं। तो इस मारे ये समझ लें आप 4 पाई के जितना ही बन जाता है। तो नरोठों से ये है कि ज़्यादा चिपक होती है, पायों में भी होती है। और बोंग का गोश्त यूँ कि उसमें बोटी कम होती है, तो इस मारे हम लोग हमेशा बोंग का गोश्त भी उसमें डलवा लेते हैं और अच्छी तरह गला लेते हैं। ये देखें कि मसाला बिल्कुल भुनने पे आ गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो ये मसाला है वो पायों के अंदर ऐड करूँगी और इसे डाल के इसके अंदर फिर मैं इसको चला के 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए दम पे छोड़ूंगी। और फिर मैं आप लोगों को खाते वक्त भी दिखाऊंगी कि सबने मतलब खाया तो उन लोगों को सबको इतना मज़ा आया, इतने मज़ेदार ये पाए बने। हालांकि गर्मी है लेकिन खाने वाले तो गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखते, वो तो खाते हैं। जैसे अक्सर हम लोग फ़िश भी नहीं खाते गर्मी में, लेकिन खाने वाले हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा भी खाते। तो इससे कोई मसला नहीं, जिनको खाना है वो उनको आदत होती है, वो हज़म भी कर लेते हैं और अल्लाह पाक हज़म कराए। तो ये पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। सिर्फ पायों को सारी रात गलाना पड़ता है, वरना तो उतना मसला नहीं है। और मसाला भून के उसके अंदर ऐड करें, देखिए कितने गाढ़े गाढ़े पाए बने, ज़्यादा पतले भी नहीं। और ये इतने मज़ेदार ये पाए जितना आपको दिख रहे हैं ना, इतने ही मज़ेदार ये पाए बने। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला मिलाया ऊपर से बस। और इसको मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा लोग मतलब सब ने इंजॉय करा, मज़े ले लेके खाए। और मैंने सोचा क्या ये देखें आप लोगों को, ये नींबू अदरक और हरा धनिया हम लोग ऊपर से डाल के और फिर खाते तो इसका मज़ा और आ जाता है। जैसे नहारी में भी खाते हैं, पायों में भी ये मसाला डाल के खाते हैं। ये ज़रूरी हमारे यहाँ मसाला ऊपर से कटता है, खड़ा मसाला, तभी तो ये खाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है। अच्छा, और ये इसके बाद में हमारे घर में बच्चे बहुत नखरे करते हैं ना कि पाए तो खाते ही नहीं है बच्चे आसानी से। तो मैंने उस मारे दूसरी डिश भी बनाई है, मैंने लौकी की भुजिया बनाऊंगी। मतलब लौकी की सब्ज़ी जो होती है ना, खाली लौकी बनाऊंगी और वो इतने मज़े की बनती है, चपातियों के साथ तो और अच्छी लगती है। ये देखें कि ये सब पाए खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं तंदूर की मोटी वाली रोटी के साथ। चलें जी, अब मैं ये 4 अदद प्याज है, ये मैंने 4 अदद प्याज है और इस प्याज को मैं हल्का कच्चा पक्का
कर लूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी इसको, बिल्कुल हल्की गुलाबी सी करूँगी। और इसमें टमाटर, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, बस यही डालूँगी इसके अंदर। और मसाला भून के, मतलब ज़्यादा नहीं भूनूँगी, मसाला खुद भी, जब लौकी हम डालेंगे तो मसाला, जब लौकी पकेगी तो मसाला खुद भूनता हुआ आ जाएगा। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे आप मसाला थोड़ा सा चलाएं और उसके बाद इसमें लौकी ऐड कर दें। तो यकीन जानिए ये लौकी इतने मज़े की बनती है ना, और घर की चपाती के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी के साथ अगर आप खाएं तो और अच्छी लगेगी, लेकिन चपाती से तो बहुत अच्छी लगती है। और आधा किलो मैंने लौकी लिए, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसमें वैसे तो मैं सब्जियों में पानी डालती नहीं हूँ, लेकिन लौकी गलती थोड़ी देर में, तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया इसको। और तेज़ नॉर्मल आंच पे ही, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, नॉर्मल आंच पे मैंने रख दिया इसे। और ये जब रेडी हो जाएगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने मज़े की। तो इस वजह से मुझे 2 डिशें बनानी पड़ी हैं। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा सब्ज़ी। तो ये तो बहुत मज़े की लौकी बनती है। ये 1 गिलास में इसमें पानी डाल दूँगी और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पक भी गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की लौकी की सब्ज़ी बनी है। तो फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, जायके के साथ, मज़ेदार चटपटी। ये देखें, चलती हूँ, सही है। और जो भी आपको और कुछ पसंद है तो वो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं आपको सब्जियां भी सिखाऊंगी, मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी। देखें चपाती के साथ तो कितने मज़े की लगती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।